एक फिर उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 2 और उसने एपोद को सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया। 3 और उन्होंने सोना पीट पीट कर उसके पत्तर बनाए, फिर पत्तरों को काट काट कर तार बनाए और तारों को नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े में और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई की बनावट से मिला दिया। 4 एपोद के जोड़ने को उन्होंने उसके कंधों पर के बंधन बनाए, वह तो अपने दोनों सिरों से जोड़ा गया। 5 और उसके कसने के लिए जो काढ़ा हुआ पटुका उस पर बना, वो उसके साथ बिना जोड़ का और उसी की बनावट के अनुसार, अर्थात सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बना, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 6 और उन्होंने सुलेमानी मणि काटकर उनमें इस्राएल के पुत्रों के नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसे ही खोदे और सोने के खानों में जड़ दिए। 7 और उसने उनको एपोद के कंधे के बंधनों पर लगाया, जिससे इस्राएलियों के लिए स्मरण कराने वाले मणि ठहरे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 8 और उसने चपरास को एपोद की नाई सोने की और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े की और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े में बेल बूटे का काम किया हुआ बनाया। 9 चपरास तो चौकोर बनी और उन्होंने उसको दोहरा बनाया और वह दोहरा होकर एक बित्ता लंबा और एक बित्ता चौड़ा बना। 10 और उन्होंने उसमें 4 पांति मणि जड़े। पहली पांति में तो माणिक्य, पद्मराग और लालड़ी जड़े गए। 11 और दूसरी पांति में मरकत, नीलमणि और हीरा। 12 और तीसरी पांति में लशम, सूर्यकांत और नीलम। 13 और चौथी पांति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब जड़े, ये सब अलग अलग सोने के खानों में जड़े गए। 14 और ये मणि इस्राएल के पुत्रों के नाम की गिनती के अनुसार 12 थे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसा ही खोदा गया। 15 और उन्होंने चपरास पर डोरों की नाई गूंथे हुए चोखे सोने की जंजीर बनाकर लगाई। 16 फिर उन्होंने सोने के 2 खाने और सोने की 2 कड़ियां बनाकर दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगाया। 17 तब उन्होंने सोने की दोनों गूंथी हुई जंजीरों को चपरास के सिरों पर की दोनों कड़ियों में लगाया। 18 और गूंथी हुई दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों उन्होंने दोनों खानों में जड़ के एपोद के सामने दोनों कंधों के बंधनों पर लगाया। 19 और उन्होंने सोने की और 2 कड़ियां बनाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर, जो एपोद की भीतरी भाग में थी, लगाईं। 20 और उन्होंने सोने की 2 और कड़ियां भी बनाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और जोड़ के पास एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर लगाईं। 21 तब उन्होंने चपरास को उसकी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से ऐसा बांधा कि वह एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर रहे और चपरास एपोद से अलग न होने पाए, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 22 फिर एपोद का बागा संपूर्ण नीले रंग का बनाया गया। 23 और उसकी बनावट ऐसी हुई कि उसके बीच बख्तर के छेद के समान एक छेद बना और छेद के चारों ओर एक कोर बनी कि वह फटने न पाए। 24 और उन्होंने उसके नीचे वाले घेरे में नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनाए। 25 और उन्होंने चोखे सोने की घंटियां भी बनाकर बागे के नीचे वाले घेरे के चारों ओर अनारों के बीचों बीच लगाईं। 26 अर्थात बागे के नीचे वाले घेरे की चारों ओर एक सोने की घंटी और एक अनार लगाया गया कि उन्हें पहने हुए सेवा टहल करें, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 27 फिर उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए बुनी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के अंगरखे। 28 और सूक्ष्म सनी के कपड़े की पगड़ी और सूक्ष्म सनी के कपड़े की सुंदर टोपियां और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की जांघिया। 29 और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की और नीले, बैंगनी और लाल रंग की कारचोबी काम की हुई पगड़ी, इन सबों को जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही बनाया। 30 फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चोखे सोने की बनाई और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे गए
अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। 31 और उन्होंने उसमें नीला फीता लगाया, जिससे वह ऊपर पगड़ी पर रहे, जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 32 इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ, और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इस्राएलियों ने उसी के अनुसार किया। 33 तब वे निवास को मूसा के पास ले आए, अर्थात घुंडियां, तख्ते, बैंडे, खंभे, कुसरियां आदि सारे सामान समेत तंबू। 34 और लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का ओढ़ना, और सुइसों की खालों का ओढ़ना, और बीच का पर्दा। 35 डंडों सहित साक्षी पत्र का संदूक, और प्रायश्चित का ढकना।